आ जाओ, गुफा के अंदर आ जाओ। बचाओ, बचाओ। आज तो मुझे बहुत देर हो गई। मुझे पानी भरने के लिए थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था, पर पता नहीं आज इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो रहा है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। राधा का मन तेजी से घबरा रहा था, क्योंकि उसके गांव में एक ऐसी गुफा थी कि हर 2-3 दिन बाद वो गुफा अविवाहित लड़की को अपने अंदर खींच कर ले जाती थी और वो लड़की हमेशा के लिए लापता हो जाती थी। मैं इतनी तेज चल रही हूँ, लेकिन ये रास्ता है कि खत्म ही नहीं हो रहा। लगता है जैसे बढ़ता ही जा रहा है। कहीं गुफा आज मुझे तो अंदर खींचकर तो नहीं ले जाएगी। राधा अपने मन में इतना सोच ही रही थी कि गुफा के अंदर से आवाज आती है, आ जाओ, गुफा के अंदर आ जाओ। इतना सुनकर राधा अपने घड़े को वहीं छोड़कर दौड़ते हुए तेजी से अपने घर पहुंचती है। वहां उसकी बड़ी बहन दिव्या कहती है, राधा, क्या हुआ? तेरी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है? इतना डर क्यों रही है तू? दीदी, मैं ना पानी लेकर आ रही थी और ना रास्ते में अंधेरा होने वाला था। तभी गुफा से आवाज आई कि चले आओ, चले आओ, गुफा के अंदर आ जाओ। राधा इतनी बात दिव्या को बता ही रही थी कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली चंदा आ जाती है और कहती है, दिव्या, तूने सुना क्या? वो पंडित जी की बेटी है ना, अरे गौरी, वो गौरी को ना गुफा अपने अंदर ले गई। अभी अभी सुनकर आई हूँ। क्या? मैं तो बाल बाल बची हूँ। मुझे लग ही रहा था कि आज गुफा किसी ना किसी को तो जरूर अंदर खींच कर ले जाएगी। हाँ राधा, तू कह तो सही रही है। अब तो इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। चलो मैं तो अपने घर चलती हूँ। इतना कहने के बाद चंदा तो अपने घर चली जाती है। तब राधा कहती है, दीदी, कल से तो मैं अकेले पानी भरने नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। राधा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ ना। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कल से हम दोनों साथ में चलकर पानी भरने जाएंगे। इतना कहने के बाद दोनों बहनें रात को सो जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह पानी भरने जाती है। दीदी, आज इतनी जल्दी पानी भरने जाएंगे हम, क्या थोड़ी देर के बाद नहीं जा सकते? नहीं राधा, आज हम जल्दी जाएंगे, क्योंकि कल भी तू पानी का घड़ा जंगल में ही छोड़ आई थी और आजकल अंधेरा जल्दी होने लगा है ना। ऐसा कहकर दोनों बहनें घड़े उठाकर तेज कदमों से गुफा के आगे से गुजरकर नदी पर जाती है और घड़ा भरकर वापस आ रही होती है। तब आज तो हम सुबह पानी लेने निकले थे, लेकिन अभी से ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है और थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। ये गुफा है ना, इसने अपनी माया फैला रखी है सारे गांव में। दोनों बहनें तेज कदमों से चलते हुए ऐसी बातें कर रही होती है। तब गुफा में से आवाज आती है, आ जाओ, गुफा के अंदर आ जाओ। और एक शक्ति रोशनी के रूप में बाहर आती है और राधा को खींचकर अंदर ले जाती है। नहीं, मुझे अंदर मत ले जाओ। बचाओ, बचाओ दिव्या दीदी, बचाओ। तब दिव्या देखती है कि एक पल में ही उसकी बहन राधा गायब हो गई और उसकी आवाज भी बंद हो गई। राधा,
राधा कहाँ चली गई है तू? इतना कहने के बाद दिव्या रोने लगती है और कहती है, राधा कहाँ चली गई है तू? तू चिंता मत कर, मैं भी तेरे पीछे आ रही हूँ। इतना कहने के बाद दिव्या गुफा में जाती है। तब वहाँ एक पहरेदार मिलता है। तब, कौन हो तुम और अंदर क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हें अंदर भी नहीं बुलाया। मैं दिव्या हूँ, राधा की बहन। अभी तुम जिस लड़की को अंदर खींच कर ले गए हो, वो मेरी बहन है। मैं उसे बचाने आई हूँ। तुम बचाओगे अपनी बहन को? जाओ जाओ, वापस चली जाओ। जो लड़की एक बार गुफा में आ जाती है, वो कभी भी वापस नहीं जा सकती। मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करती हूँ। कृपया मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी बहन को छोड़ देना, उसके बदले चाहे आप मुझे गुफा में रख लो। तो क्या तुम अपनी बहन के बदले अपनी जान देने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। बस आप मेरी बहन को छोड़ दो। अब तक गुफा में जो भी लड़की आई, सब की सब वापस जाना चाहती थी, मरने से डरती थी। तुम पहली लड़की हो जो इतनी निडर हो। शायद मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें तांत्रिक के पास ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या करना होगा मुझे? आज रात तांत्रिक अपनी विद्या में सफल होने के लिए 101 आहुति देने वाला है। अगर उसकी आहुति पूरी होने से पहले इस गुफा के अंदर एक सुनहरी नदी है। अगर तुम उसको ढूंढ लोगी तो ये गुफा की जगह एक मीठी झील बन जाएगी और हम सब आजाद हो जाएंगे। जब तुम्हें पता है तो तुमने क्यों नहीं ढूंढी अभी तक? क्या तुम नहीं ढूंढ सकते थे ये सुनहरी नदी? नहीं कन्या, मैं तांत्रिक का गुलाम हूँ। मैं उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और जब वो तंत्र मंत्र फूंक रहा होगा और तुम्हें देख भी लेगा, तो डरना मत, क्योंकि वो अपनी पूजा के बीच में उठ नहीं सकता और कुछ बोल भी नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मुझे नदी ढूंढने के लिए कोई संकेत तो दो। मैं कैसे ढूंढूंगी उस नदी को? मेरे पास ये सोने की मुद्रा है। तुम इसे अपने हाथ में रखकर पूरी गुफा में कहीं भी घूम सकती हो। जब नदी तुम्हारे आसपास होगी तो इस मुद्रा में से रोशनी निकलेगी। तुम समझ जाना यही आसपास नदी है और इस मुद्रा को उसमें डाल देना, तो वो बड़ी नदी का रूप ले लेगी। अब दिव्या अपने कार्य शुरू कर देती है और तेज कदमों से चलकर अपने मन में सोच रही होती है, बस मुझे उस तांत्रिक की आहुति पूरी होने से पहले नदी मिल जाए और मैं अपनी बहन को बचा लूं। पर पता नहीं कहाँ है वो नदी, मुझे मिल पाएगी? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ। मुझे किसी भी तरह उस नदी को ढूंढना ही होगा। अब दिव्या गुफा में आगे बढ़ती जा रही थी। तब देखती है कि कोई राजकुमार बंधा हुआ है और दिव्या चलते हुए उसके पास आती है। तब वो उससे कहता है, राजकुमारी सौम्या, तुम आ गई। मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या? कौन राजकुमारी? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तो गांव की लड़की हूँ और मेरा नाम दिव्या है। हाँ, तुम्हारा इस जन्म में नाम दिव्या होगा, लेकिन मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की बात कर रहा हूँ। पूर्व जन्म? मुझे तो कुछ याद नहीं है। मुझे पता है इस जन्म में तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की बात बताता हूँ। अब राजकुमार,
दिव्या को पूर्व जन्म की बातें बताता है। तुम पिछले जन्म में राजकुमारी सौम्या थी। हम दोनों प्रेम विवाह करने वाले थे। हम बहुत खुश थे। तब एक दिन हम जंगल से गुजर रहे थे। राजकुमार, लगता है हम अपना रास्ता भूल गए हैं। जितना भी चल रहे हैं रास्ता बढ़ता ही जा रहा है। मैं थक गई हूँ और मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। राजकुमारी, थोड़ा और धैर्य रखो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हम अपने राज्य से बहुत दूर निकल आए हैं। तुम चिंता मत करो। अरे अरे, ध्यान से सुनो। कहीं से पानी की आवाज आ रही है। मुझे लगता है आसपास कोई नदी या तालाब अवश्य होगा। इतना कहने के बाद राजकुमार देखते हैं सामने एक बहुत सुंदर नदी है। राजकुमारी सौम्या, देखो देखो, सामने कितनी सुंदर नदी है। हाँ, सच में। और देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन रुकिए राजकुमार, मैं पहले पानी पी लेती हूँ। इतना कहने के बाद राजकुमारी सौम्या और राजकुमार अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं। हाँ, कितना स्वादिष्ट पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अमृत पिया हो। राजकुमार, आप नहीं पानी पियोगे? राजकुमारी इतनी बात कह ही रही थी कि दोनों को एक शक्ति आकर घेर लेती है और उन्हें नदी के अंदर खींचकर ले जाती है। और जब वो अंदर जा रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि जगह जगह सोने की मुद्रा है। और अब वो एक महल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक महारानी की कुर्सी पर एक रानी बैठी है और वो कहती है, ये मेरी नदी से किसने पानी पिया? मैंने पिया है। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। आप कौन हैं? मैं इस नदी की रानी हूँ। तुमने मेरी आज्ञा के बगैर मेरा कीमती पानी पिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। लेकिन ये नदी तो मेरे राज्य में है, तो मुझे किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता भी नहीं है। लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम चलते चलते अपने राज्य से कितनी दूर आ गई हो। तुम्हारे राज्य की सीमा खत्म हो चुकी है। ये मेरा राज्य है और मेरी नदी का पानी मेरी आज्ञा के बगैर तो कोई छू भी नहीं सकता। तब राजकुमारी कहती है, लेकिन ये गलती से मुझसे अनजाने में हुआ है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में तो अनजाने में, लेकिन गलती तो तुमसे हुई है और इस गलती की केवल यही सजा है कि तुम्हारी मौत। परंतु तुमने मुझसे माफी भी मांगी है, इसलिए तुम्हारे मरते ही तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तुम उस जन्म में ही श्राप से मुक्ति पाओगी। इतना कहने के बाद राजकुमारी अचानक से गायब हो जाती है। तब राजकुमार कहता है, आपने राजकुमारी सौम्या की जान ले ली, परंतु मैंने तो आपकी नदी का पानी भी नहीं पिया था, तो आप मुझे क्यों सजा दे रही है? मैं राजकुमारी के बगैर कैसे जीऊंगा? हाँ, तुमने मेरी नदी का पानी नहीं पिया है, मगर तुमने हमारी सारी बातें तो सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। लेकिन इतना तो मैं कर सकती हूँ कि जब राजकुमारी का पुनर्जन्म होगा तब तुम राजकुमारी से फिर से मिलोगे और जब तुम उसे ये सारी बातें बताओगे तो उसे भी ये सारी बातें याद आ जाएगी। तब तक तुम मेरे पास कैद रहोगे और जब राजकुमारी से मिलोगे
तो तुम कैद से आजाद हो जाओगे। इतना कहने के बाद राजकुमार लोहे की बेड़ियों से आजाद हो जाता है। तब दिव्या कहती है, राजकुमार, राजवीर, मुझे भी सारी बातें याद आ गई। हाँ हाँ, तुम ही हो मेरे राजवीर। लेकिन दिव्या, तुम इस गुफा में कैसे आई? मेरी बहन राधा को ये गुफा अपने अंदर ले आई थी। मैं उसे ढूंढने के लिए इस गुफा के अंदर आई हूँ। मुझे एक सुनहरी नदी ढूंढनी है। इस गुफा में जब वो सुनहरी नदी मिल जाएगी तो मेरी बहन राधा भी मिल जाएगी। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन इस गुफा के अंदर तो एक तांत्रिक है। वो रोज मंत्र फूंक कर हवन करता है। क्या वो हमें पकड़ नहीं लेगा? नहीं, आज वो 101 आहुति देने वाला है, इसलिए वो उस पूजा के बीच से ना ही उठ सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। बस हमें उसकी आहुति पूरी होने से पहले वो सुनहरी नदी ढूंढनी होगी। अब राजकुमार और दिव्या गुफा में आगे बढ़ते तो देखते हैं कि एक तांत्रिक हवन कर रहा है और मुंह से मंत्र फूंक कर आहुति डाल रहा है। तब तांत्रिक उनकी तरफ देखता है और राजकुमार कहता है, दिव्या, देखो, ये रहा तांत्रिक। ये तो ऐसे लग रहा है कि जल्द ही अपनी आहुति पूरी कर लेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं सोचती हूँ कि हमें इसकी पूजा में कोई रोक लगानी चाहिए। ऐसा करो, राजकुमार, इसकी अग्नि में मिट्टी डाल दो, जिससे इसे थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी कुछ मिट्टी लाता हूँ इसके हवन में डालने के लिए। अब वो इस तरह हवन को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें फिर से अग्नि जल जाती है। तब राजकुमार, मुझे लगता है इस तांत्रिक में शक्ति बहुत है। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चलो जल्दी चलो, हमें पहले अपना कार्य करते हैं। अब राजकुमार और दिव्या आगे जाती हैं। तब उन्हें कहीं पर भी नदी नहीं मिलती। तब दिव्या कहती है, मुझे लगता है इस गुफा में कहीं पर भी नदी है ही नहीं। तुम ये क्यों सोच रही हो कि नदी ही नहीं मिलेगी? कहीं पर भी कोई छोटा सा पानी का स्रोत मिल जाए तो क्या पता वो ही बड़ी नदी का रूप ले ले। राजकुमार, आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि देखो, इस मुद्रा में से रोशनी आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास ही नदी का स्रोत है। तभी राजकुमार देखते हैं कि सामने एक मिट्टी का घड़ा है और वो स्वच्छ जल से भरा है। तब दिव्या, देखो देखो, वो घड़ा है, पानी से भरा। मुझे लगता है यही नदी का मार्ग है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। फिर दिव्या के हाथ में जो मुद्रा थी, वो उस मुद्रा को घड़े के अंदर पानी में डाल देती है। तब वे दोनों अपने आप को गुफा के बाहर नदी के किनारे खड़ा पाते हैं और नदी से आवाज आती है, राजकुमारी सौम्या, आज तुम श्राप से मुक्त हुई और तुम्हारी बहन और गांव की बाकी सभी कन्याएं भी आज आजाद हुई। और कभी भी किसी और की वस्तु इस्तेमाल करो तो उसके पहले आज्ञा मांगना मत भूलना। हाँ ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी।